हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेलोल्केन्स का, हम लोग हेलोल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हेलोल्केन्स क्या होता है। हेलोल्केन्स जो है वो क्या होता है, हेलोल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बाउंड का नेचर क्या होता है, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का क्या क्या तरीका है, हेलोल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन हेलोल्केन्स का। जिन्होंने मेरा वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोस का, ठीक है, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पांचों पार्ट जो नहीं देखा है उसको देखने के बाद ये वीडियो को देखिए, ठीक है। ये पांचों पार्ट का जो लिंक होता है वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन इन मेटल्स। तो जैसा कि हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग को पता है यहाँ पर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी बेसिक क्लास में देख चुके हैं, क्या जूनियर क्लासेस में, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आप लोग देख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब कोई आइटम दूसरे आइटम से ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो क्या होगा, अपने कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसी चीज़ के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। यानी कि सिंपल कहना है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना है तो इसमें क्या बोल रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है हम उसको NU- लिख रहे हैं, ठीक है, जनरल वर्ड में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हेलोल्केन्स होगा। तो हेलोल्केन्स का सिंपल जो है एक हम लिख दिए RX, ठीक है। तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो क्या करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड को जो है RX बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ करके X को बाहर फेंक देगा। बाहर फेंक दिया यानी कि X जो यहाँ टूटेगा जब, तो ये क्या, अब हमको पता है ये दोनों जो पोलर चार्ज होता है, पोलर बॉन्ड होता है ये दोनों, तो क्या होता है जब अगर टूटेगा तो क्या R+ में टूट जाएगा और X- में हो जाएगा। तो ये X- हैलाइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और R के साथ क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, यानी कि R ये NU हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा हैलोजन को बाहर करके वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा हैलोजन के जगह पे, ठीक है। इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बात में आ रहा है। अब बात रहा है यहाँ पर क्या कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, ये इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख लें कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है हैलोजन के जगह पे, ठीक है। अब हमारे पास जितने तरह का न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो सबको हम लोग बारी बारी देखेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल के रूप में देखें क्या, NaOH है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, तो हम लोग को पता है कि सोडियम यहाँ पर क्या होता है, ये को Na+ और OH- लिख देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या होता है, जो निगेटिव चार्ज का होता है उसको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, NaOH में हम लोग OH- इसका न्यूक्लियोफाइल्स हो गया और Na+ इसका इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद H2O है, तो H2O में क्या है न्यूक्लियोफाइल्स, तो H2O में H+ OH- लिखते हैं, तो इसका न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो गया, OH- हो गया, ठीक है। NaOR- है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जो है NaOR-, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Na+ और OR-, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, ठीक है। NaI की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए NaI क्या हो गया, Na+ और I- इसका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है NH3 की बात करते हैं, जिसको अमीन बोलते हैं, जो कि आगे के चैप्टर में इसको डिस्कस करना है अच्छे से, ठीक है। तो इसके बारे में यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा। NH3, तो एक्चुअली NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए। तो NH3 क्या होता है, N में होता है, ये होगा लोन पेयर और एक H होगा, एक ये H होगा और एक H होगा, यही NH3 है, ठीक है।
अगर इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स अलग, NH3 जो होगा अगर एक H+ निकलेगा, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा NH2-, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो गया NH2- हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सब सारा एग्जाम्पल आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, उसी को हम डिस्कस करें क्या क्या न्यूक्लियोफाइल्स है। यहाँ पर देख लें कि OH- न्यूक्लियोफाइल्स, यहाँ भी OH- न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ OR- न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ पर I- न्यूक्लियोफाइल्स है, या NH2- न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट आपके बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, थोड़ा सा KCN और AgCN के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आखिर अगर KCN अगर हम तोड़ते हैं इसको तो क्या होता है, ये K+ और Cn- में टूटता है, ठीक है। तो आखिर Cn के बीच में क्या होता है, तो Cn के बीच में ये स्ट्रक्चर होता है, ये Cn का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बात समझ रहा है। तो देखिए यहाँ पर K और C के बीच का जो बॉन्ड होता है, K और C के बीच में जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड है, ये ध्यान देना है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड है। और यहाँ पर क्या होता है Ag और C, सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है यहाँ क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आप देखिए कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में अंतर आपको पता ही होगा, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ये शेयरिंग करके बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके बनता है आयनिक बॉन्ड, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है। तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है इन कंपेरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को यहाँ पर दिखता है क्या कि एक कंपाउंड है KCN, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ बात करें RH की बात करें और प्लस KCN की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है ना कि R और X के बीच में तुमको पता है ये पोलर बॉन्ड होता है R+, और ये जो होता है माइनस होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये दोनों के बीच में तो ऑलरेडी जो है आयनिक की तरह दिख रहा है, ये आराम से टूट सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि R जो होता है डायरेक्ट K और C के बॉन्ड जो होता है ऑलरेडी आयनिक होता है, तो यहाँ क्या होता है R जो होता है Cn के साथ जुड़ जाता है, और K जो है R Cn के साथ जुड़ गया, और ये K और X हो गया, बात समझ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि Cn ये जो जुड़ा हुआ है C और N के बीच का स्ट्रक्चर क्या होता है, C और N के C में निगेटिव चार्ज होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड और एक तो लोन पेयर होता है Cn। इस कंपाउंड का नाम जो है वो बोलते हैं साइनाइड, CYANIDE, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर क्या होता है कि RX को अगर हम क्या करते हैं आते हैं AgCN के साथ, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे AgC जो होता है क्या होता है, ये दोनों के बीच में कैसा नेचर होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना तो टफ है, ठीक है। और यहाँ पर तो आयनिक बॉन्ड है ये वाला, मतलब Del+ है, यहाँ Del- है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो R होता है वो C के साथ नहीं जुड़ता है, इस कार्बन के साथ, ये किसके साथ जुड़ जाता है N के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये N के साथ जुड़ने के बाद ये जो प्रोडक्ट बन जाता है ये बन जाता है RNC बन जाता है, बात समझ आ गया। तो देखिए यहाँ R जो था C के साथ जुड़ा, यहाँ R जो जुड़ रहा है किसके साथ इन नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है जब R N के साथ जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोल दे रहे हैं आइसोसाइनाइड, ये ध्यान देना है, ठीक है। और जब C के साथ जुड़ता है अल्काइल ग्रुप तो क्या होता है साइनाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है, यानी कि जनरली CN जो ग्रुप है, CN जो ये है, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गया। तो ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या बात ध्यान में रखना है, तो उसके लिए तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या क्या बात, कि यहाँ पर जो होता है CN एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्यों एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जिसमें अल्काइल ग्रुप कभी C के साथ जुड़ता है कभी N के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो C के साथ जुड़ने वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप होगा, जब इसके बीच में क्या होगा आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन और K के साथ जो होगा आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर और C के बीच में जो होता है क्या होता है, कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए इस केस में क्या होता है कि R जो होता है अल्काइल ग्रुप जो होता है N के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है
ठीक है। ये साइनाइड कभी इस तरह दिखता है और नहीं तो फिर ये इस तरह दिखता है। इसका दो तरह का स्ट्रक्चर है, कभी कभी कार्बन पर लोन पेयर दिखेगा और एक डबल बॉन्ड, और एन पर यहाँ पर क्या दिखेगा, ये निगेटिव दिखेगा। तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, दो तरह से जो है हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इसी में जो है एग्जाम्पल 10.5 डिस्कस किया हुआ है, यानी 10.5 में यही बोल रहा है, 5 में आपको दे चुका है क्या कि हेलोएल्केन जो होता है वो CN के साथ KCN के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, अल्काइल साइनाइड बनाता है। अभी जस्ट हम पढ़ा है कि जब भी हेलोएल्केन्स होता है KCN के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अल्काइल साइनाइड बनता है। ये क्या है, अल्काइल साइनाइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये मेन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब यही AgCN के साथ अल्काइल हैलाइड्स जुड़ता है तो ये आइसोसाइनाइड्स बनाता है, यही रीजन है, ठीक है। रीजन यही है, यहाँ पर K और C के बीच का बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम पावर चाहिए और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, यही आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, अभी तक जो भी चीज़ हम लोग पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सिंपल यही पढ़े। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी यही पढ़े क्या कि मेरे पास CX बॉन्ड होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल्स होगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा, एक CX बॉन्ड को तोड़ करके इसके जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा क्या, ये CNU बन जाएगा और प्लस हैलाइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यही न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है इसके मैकेनिज्म को, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैकेनिज्म।